पूरे दुनिया भर में न जाने कितने ही रहस्यमय जगह हैं जिनके पीछे का कारण आज तक वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। लेकिन जितना रहस्य इस धरती के ऊपर है उतना ही रहस्य समुद्र के नीचे भी छिपा हुआ है। ऐसी ही एक रहस्यमय खोज साल 1983 में की गई, जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने गुजरात के डाबरी गांव के नजदीक अरब सागर में 130 फीट गहराई के अंदर खोज करने के लिए डुबकी लगाई। उन्हें समुद्र के इस गहराई में कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके होश उड़ गए। बिना देरी किए आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम अपने बॉस को फोन कॉल करती है। फोन कॉल में जब वो सारी बातें अपने बॉस को बताते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके हाथों से फोन गिर जाता है। आखिर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने समुद्र की इस गहराई में ऐसा क्या देख लिया था जिसे देख उनके पसीने छूटने लगे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए समुद्र के उस गहराई में जाते हैं जहां के सन्नाटे में दफन है सैकड़ों रहस्य। गुजरात के पास अरब सागर के सैकड़ों फीट गहराई में कई सारे राज छुपे हुए हैं। कुछ साल पहले समुद्र के गहराई में एक ऐसी साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई चकित रह गया। समुद्र के इसी गहराई में उन्हें एक भव्य नगरी दिखाई दी, ऐसी नगरी जो आज के वर्तमान शहरों से काफी ज्यादा डेवलप्ड थी। ऊंची ऊंची इमारतें, किलों और उन पर की गई सुंदर नक्काशी हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। उस नगरी को देख सभी आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर बस केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर समुद्र के अंदर ऐसी भव्य नगरी कैसे दफन हो सकती है और ये नगरी कितनी साल पुरानी है। इन्हीं तमाम प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए उस नगरी में मिले कई पत्थरों का सैंपल इकट्ठा किया गया। जब उन पत्थरों पर कार्बन डेटिंग किया गया तब पता चला कि वो पत्थर तो महाभारत काल के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को तमाम खोज करने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो वही नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5,500 साल पहले बसाया था। दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त द्वारिका नगरी आते हैं। द्वारिका, जो कि गुजरात के जामनगर के पास अरब सागर के किनारे स्थित एक बड़ा सा शहर है, और इस शहर में स्थित है भगवान श्री कृष्ण का खूबसूरत मंदिर जो भारत के 4 धामों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा असल में बसाई गई द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी कैसे। इसके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में उल्लेखित है कि कंस की हत्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने उसकी हत्या का बदला लेने के लिए एक बार नहीं बल्कि 17 बार मथुरा वासियों पर हमला किया। मथुरा की प्रजा को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा सहित मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर तक पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को अरब सागर के बीचों बीच एक भव्य नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना करके 12 योजन धरती प्राप्त की। वहीं पर विश्वकर्मा भगवान की सहायता से एक भव्य नगरी का निर्माण किया गया, और इस भव्य नगरी के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का महल था। परिवार और प्रजा को इस नगरी में बसने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और वहां पर उन्होंने जरासंध की हत्या करके वापस द्वारिका आकर सुख शांति का जीवन जीने लगे। ये तो कहानी थी द्वारिका नगरी के बसने की, लेकिन द्वारिका नगरी का नाश कैसे हुआ, इसके लिए हमें महाभारत काल में जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार सहित बहुत सुख शांति से द्वारिका में रह रहे थे, लेकिन जल्द ही एक भीषण युद्ध होने वाला था जो भविष्य में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत के नाम से जाना गया। ये युद्ध करीबन 18 दिनों तक चला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस युद्ध में 100 कौरवों का शव देखकर माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरे पूरे वंश का नाश हो गया है, ठीक इसी तरह तुम्हारे पूरे यादव वंश का आज से 36 साल के बाद नाश हो जाएगा। हालांकि यादव वंश के विनाश का एक और रहस्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से भी जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारिका के पास में स्थित पवित्र जगह पिंडारक में खेल रहे थे। वहां पर कुछ ऋषि मुनि आए थे। इन्हें इन ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने की सूझी तो वो गर्भवती महिला बनकर ऋषि मुनि के पास जाते हैं और अपने होने वाले संतान के बारे में पूछते हैं। ऋषि मुनियों के साथ हो रहे इस मजाक से वे काफी क्रोधित होते हैं और सांब को श्राप दे देते हैं कि वो एक लोहे के मुसल को जन्म देंगे जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। फिर क्या, जब भगवान श्री कृष्ण के नाना जी उग्रसेन को पता चलता है तब वो उस लोहे के मुसल का टुकड़ा टुकड़ा करवा कर समुद्र में फेंकवा देते हैं। लेकिन उस मुसल को समुद्र के अंदर एक मछली निगल जाती है और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसकर बाहर आ जाती है। जब मछली के पेट को काटा जाता है तब तमाम मछलियों से उस लोहे के मुसल के टुकड़े मिलते हैं। उस टुकड़ों को आपस में जोड़ने से सैकड़ों तीर एक शिकारी के द्वारा बनाया जाता है।
इस तरह नष्ट हुआ लोहे का मुसल एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाता है। इस तरह यादव वंश के विनाश के पीछे दो दो श्राप का प्रभाव था। फिर क्या था, 36 साल आते आते द्वारिका में सभी यादव वंश में आपसी मनमुटाव होने लगा, भाई भाई में ही झगड़ा होने लगा, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर एक जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, जहां पर एक शिकारी हिरण समझकर उन पर तीर से वार करता है। ये तीर उसी लोहे के मुसल से बनाया गया होता है, जिसका प्रहार भगवान श्री कृष्ण पर होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के साथ पूरे यादव वंश का नाश हो जाता है। पूरी बेट द्वारिका आग के लपटों में जल उठती है और फिर समुद्र की गहराई में वो हमेशा के लिए दफन हो जाती है। द्वारिका नगरी की ये कहानी जानने के बावजूद अभी भी मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर असली द्वारिका नगरी अब अरब सागर के गहराई में दफन हो चुकी है, तो फिर वर्तमान में स्थित द्वारिका नगरी क्या है? दरअसल द्वारिका दो भागों में बटी हुई है, एक द्वारिका और दूसरा बेट द्वारिका। गुजरात में जामनगर के पास अरब सागर के किनारे द्वारिका शहर स्थित है। वहीं अरब सागर के बीचों बीच स्थित एक द्वीप बेट द्वारिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि लंबे समय तक बेट द्वारिका को एक पौराणिक कथा के तौर पर लिया जाता था, लेकिन फिर साल 1930 में जब इस जगह की खोज की गई, तब समुद्र की गहराई से कई अवशेष निकाले गए। उसके बाद 1963 में एक बार फिर इस द्वीप पर खुदाई करने के दौरान कई सारी पुरानी मूर्तियां प्राप्त हुई। इस तरह के तमाम अवशेषों की कार्बन डेटिंग करके उम्र का पता लगाया गया। कार्बन डेटिंग से किसी 50,000 साल पुराने अवशेष का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उन अवशेषों की उम्र तो उससे भी पहले की थी। तो फिर यह कैसे सिद्ध हो कि ये बेट द्वारिका का ही अवशेष है? तब आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र की गहराई में कूदे और उन्होंने उस नगरी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरब सागर की गहराई में दिखी इस नगरी का एरिया 12 योजन ज्ञात किया गया। भगवत पुराण में उल्लेखित ये उतना ही जमीन है जितनी जमीन समुद्र देव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी बसाने के लिए दी गई थी। इस तरह ये इस बात का सबूत है कि ये नगरी कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है। तो दोस्तों, यही था समुद्र के सैकड़ों फीट गहराई के अंदर दफन द्वारिका नगरी का रहस्य। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रहा होगा। ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।